परफेक्ट है। क्या वेदों का भी अवतार होता है? क्योंकि वेदों को लेकर कहा जाता है कि वेद भी अपुरुषय हैं और वेद भी भगवान के द्वारा दिए गए हैं। तो सवाल ये आता है कि क्या वेद भी खुद भगवान के, स्वयं भगवान के अवतार होते हैं या वो भगवान के द्वारा प्रदत्त होते हैं? हाँ मोहन जी, ये तो बात आपने मतलब बहुत अच्छा प्रश्न किया यहाँ पे कि ये वेद क्या भगवान के मतलब अवतार या वेद मतलब स्वयं अवतार हैं। तो यदि इसको एक दृष्टि से देखा जाए तो हाँ, वेद भी अवतारों में आते हैं। देखिए अवतार क्या होता है, अवतार वो चीज होती है जो मतलब पहले से कोई चीज नित्य अवस्था में हो, जो नित्य होता है उसी का ही अवतार। अवतार मतलब प्राकट्य। अब प्राकट्य किसका होता है? जो पहले से मौजूद हो। तो देखिए वेदों का अवतार होता है, इसका कहने का ये मतलब है कि जैसे देखिए वेद जो है वो है सनातन, अपौरुष है, सदा से नित्य है। लेकिन ये प्रकट कैसे होते हैं? जब सृष्टि के आदि में भगवान इसको प्रकट करते हैं, कहते हैं भगवान के श्वास से वेद प्रकट होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वेद के भगवान के श्वास से वेद प्रकट हुए? मतलब कि कहीं ना कहीं इससे ये अर्थ निकलता है कि वेद पहले से इस सृष्टि में मौजूद है, अस्तित्व में मौजूद है। भगवान ने केवल इसको क्या किया? प्रकट किया है। फिर और दूसरा दृष्टिकोण से हम इस मतलब कहते हैं ना कि ऋषि मुनियों ने मतलब वेदों का वो किया है, विस्तार किया है और यहाँ पे मंत्रों की संरचना की है। तो इसका भी क्या अर्थ निकलता है कि कहीं ना कहीं ये ज्ञान तो यूनिवर्स में उपलब्ध ही है, बस ऋषि मुनियों ने उसको प्रकट किया, ऋषि मुनियों ने ध्यान लगाया तो वेद उनके हृदय में उतरे और फिर जो हृदय में उतरा उसको उन्होंने कहा और फिर बाद में बहुत बाद में उसको मतलब लिखा भी। तो इससे क्या समझ में आता है कि वेद तो पहले से मौजूद है, बस वेद का किसी के माध्यम से मतलब प्राकट्य हुआ। तो हम अवतार कहते किसको हैं? प्राकट्य को कहते हैं। जैसे भगवान नित्य है लेकिन किसी ना किसी के माध्यम से, जैसे राम जी का जो अवतार हुआ तो वो माता कौशल्या और दशरथ जी के माध्यम से प्रकट हुए, है ना। कृष्ण जी आए तो वो देवकी और वसुदेव जी के माध्यम से प्रकट हुए। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि वेद भी किसके द्वारा प्रकट हुए? सृष्टि के आदि में भगवान के द्वारा प्रकट हुए और इस पृथ्वी पे बाद में ऋषि मुनियों के द्वारा प्रकट हुए। तो हम ये कह सकते हैं कि ऋषि मुनियों के द्वारा वेदों का प्राकट्य या अवतार हुआ। अच्छा, एक यहाँ पर बात निकल कर आएगी। गीता भी अपुरुष है, भगवान हाँ श्री कृष्ण ने बिल्कुल। स्वयं गीता दी। ठीक है, आप वेद को लेकर कह रहे हैं कि ये भी भगवान ने दिया। तो ये सिर्फ दो ही ग्रंथ है, यानी वेद और गीता जो अपुरुष हैं, या इसके अलावा और भी नहीं ग्रंथ देखिए हैं? मोहन जी, जो भी चीज चाहे वेद हो, पुराण हो, गीता हो, कोई भी ज्ञान हो, सनातन सब का। सनातन है, सब नित्य है। बस अंतर क्या होता है कि इनका प्राकट्य होता है। कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि इनका जन्म हुआ या मतलब इसके पहले ये नहीं थे, आज पहली बार किसी ने इसको उद्धृत किया है। केवल और केवल चाहे भगवान हो चाहे ऋषि मुनि हो, वो केवल उस वाक्य को बोलते हैं या लिखते हैं जो पहले से यूनिवर्स में मौजूद होता है, बस वो अपने माध्यम से उसका प्राकट्य करते हैं। देखिए मैं इसको एग्जाम्पल मतलब मैं ये दे सकता हूँ कि जैसे एक शब्द है राम। तो जैसे कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूं चाहे आप हो या कोई और है, वो क्या बोलेगा? अपने मुंह से उसने लिया शब्द राम नाम लिया। तो ठीक है। देखिए जब उसने राम नाम लिया तो भी राम नाम इस यूनिवर्स में मौजूद था, जब राम नाम नहीं लिया तो तब भी भी मौजूद मौजूद था। था। देखिए नाम तो नित्य रूप से मौजूद है, बस उसने अपने मुख से क्या किया? राम नाम का प्राकट्य कर दिया। तो जब राम नाम को उसने प्राकट्य किया तो इससे क्या समझ में आया कि राम नाम तो इस जगत में पहले से ही मौजूद है, बस किसी ने इसको मुंह से प्रकट किया, किसी ने लिपिबद्ध से प्रकट किया, है ना। लेकिन होता वो क्या है? सदा से है। तो इसी तरह से हम कहेंगे कि ज्ञान जो है वो सदा से मौजूद है, बस इसका प्राकट्य होता है। और इसी प्राकट्य को मतलब इस अर्थ में कहा जाता है कि इसका अवतार हो गया। चूंकि वेद को भी भगवान का ही स्वरूप माना जाता है, वही भगवान होते हैं। और तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि हाँ, वेदों का भी अवतार होता है। अच्छा, भगवान जब अवतार लेते हैं तो एक कारण रहता है उसका। जैसे भगवान राम के अवतार की बात करें तो प्रकट तौर पर रावण कारण बना। भगवान हम्म। श्री कृष्ण के अवतार की बात करें तो महाभारत, कंस कारण बने, हिरण्यकश्यप बनता है हमारे दूसरे नरसिंह अवतार का। वेद का अगर अवतार हुआ तो वेद का अवतार किस कारण से हुआ देखिए था? ना, वेद क्या होता है? वेद का मतलब होता है कि ज्ञान। तो भाई ज्ञान का प्राकट्य क्यों होता है? अज्ञान का नाश करने के लिए। अब वेद को भगवान ने क्यों प्रकट किया? ये वेद कहते हैं विधि निषेध का शास्त्र है, अर्थात ये मनुष्य को क्या बताता है कि क्या करना है हमें इस जगत में, क्या नहीं करना है। कहते हैं ना कि जैसे हमें कोई यदि ना बताए तो हमको मतलब चीज समझ में नहीं आती कि भाई हमारे लिए क्या चीज उपयोगी है और कुछ क्या चीज उपयोगी नहीं है। तो वेदों में मतलब भगवान ने नियम कानून बताए हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मतलब मनुष्य के लिए सारी उपयोगी की चीजें, और भी बहुत सारे कर्म कांड बताए, यज्ञ बताए, मंत्र है ना, समाम। उपासना बताए, ज्ञान वगैरह बताए, मतलब सारा कुछ जो भी मनुष्य जाति के लिए उपयोगी है
वो सारा का सारा भगवान ने वेदों के माध्यम से बताया। तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि मतलब मनुष्य जाति के अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान रूप से वेदों का प्राकट्य हुआ या वेदों का अवतार हुआ। अच्छा, जब वेद भगवान ने दे दिए थे, पहले से वेद ऋषियों को मिल चुके थे और आप कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो फिर गीता ज्ञान की ज़रूरत क्यों पड़ी? कि गीता वेद में वो चीज़ नहीं थी देखिए, क्या? आपको आपको मैं बताऊँ कि गीता जो है वो कोई ऐसा अलग नहीं है। आप पढ़ेंगे जब गीता को तो उसमें क्या लिखा रहता है कि गीता को क्या कहा गया है उपनिषद के समानार्थी। मतलब ये उपनिषद का ही संग्रह है। भगवान भी यदि कोई ज्ञान देते हैं ना, तो वो केवल वेद, वो पुराण और उपनिषद इसके ही अंतर्गत देते हैं। वो कोई ऐसा नया ज्ञान नहीं देते। भगवान ने देखो जब अर्जुन को गीता सुनाई तो भगवान ने स्पष्ट कहा कि ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो ये कोई नया ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। ये ज्ञान मैंने पहले कल्प के आदि में सूर्य को दिया था। ठीक इससे है। क्या मतलब समझ में आता है कि ये गीता जो है वो 5000 साल पुरानी नहीं है। ये तो कल्प के आदि से में मतलब उपस्थित है। लेकिन इसका क्या होता है ज्ञान का बीच में किसी माध्यम या किसी के द्वारा लुप्त हो जाता है। मतलब लोग उसको भूले जाते हैं। तो समय-समय में भगवान ज्ञान का प्रचार-प्रसार करने के लिए इसको प्रकट करते हैं। देखिए किसी चीज़ का निर्माण नहीं होता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि किसी भी चीज़ का प्राकट्य होता है। तो ज्ञान तो सनातन है, बस समय-समय पर इसको प्रकट किया जाता है क्योंकि किसी न किसी कारण से वह इसका मतलब ये जो ज्ञान है वो किसी भी माध्यम या अनाचार या अत्याचार या लोगों की आरुचि के कारण ये लुप्त हो जाता है, तो भगवान समय-समय पर इसको प्रकट कर देते हैं। अच्छा, वेद को लेकर क्या सिर्फ़ वेद की उपयोगिता शास्त्रों में है और कर्मकांड में है, भक्ति में है, पूजा में है, या आज की जो आम व्यक्ति जो एक अपना साधारण जीवन जीता है, रोज़ का दिनचर्या वाला जीवन जीता है, उसके जीवन में भी अगर वो वेदों का अध्ययन करे तो एक बहुत बड़ा प्रभाव आएगा? देखिए, वेद तो मतलब अपौरुषेय है और वेद तो बहुत बृहत है। और क्या होता है वेद में तो संपूर्ण ज्ञान है, लेकिन क्या होता है कि देखिए इसमें कहा जाता है कि समय के फेर से मतलब लोगों की आयु और बुद्धि का क्या हो जाता है ह्रास, मतलब वो कम हो जाती है। तो लोगों को समझ में नहीं आता। तो ऐसा कहा जाता है कि एक भगवान का अवतार हुआ है जिसे हम कहते हैं भगवान वेद व्यास। श्री कृष्ण द्वैपायन जी का अवतार हुआ, उन्हें वेद व्यास कहते हैं मतलब वेदों का विस्तार करने वाला। तो जब उन्होंने वेदों का विस्तार किया और वेदों को सरल रूप से मतलब समझाने के लिए उन्होंने कई पुराण लिखे और कई उपपुराण लिखे। तो इसके माध्यम से उन्होंने कथा कहानी के माध्यम से इन वेदों का ही ज्ञान मनुष्य को दिया क्योंकि जो क्या होता है ना जब समय मतलब धीरे-धीरे बीतता है तो लोगों को उसकी समझ भी नहीं होती है क्योंकि वेद का जो ज्ञान है इतना अथाह है कि उसके कई प्रकार के अर्थ निकाले जाते हैं। तो क्या होता है समय-समय पर लोग मनमाने अर्थ निकालते हैं और उसका गलत या दुरुपयोग करते हैं और कहते हैं कि भाई वेदों में ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। तो वेद व्यास जी ने इसको सरल करके पौराणिक भाषा में मतलब वेदों का ही विस्तार किया है। तो यदि हम कहें कि इसकी वर्तमान समय में उपयोगिता है कि नहीं, नहीं तो इसका तो हमेशा ही उपयोगिता है। ये सदा से इसका उपयोग यदि उपयोगिता ना होती तो भगवान इसका प्राकट्य ही क्यों करते? क्योंकि ये मनुष्य जाति के उपयोग के लिए है तो मतलब उपयोगिता है तो हाँ, सदा से है और आज भी और हमेशा रहेगी। अच्छा, आपने अभी कहा कि कोई भी जो ग्रंथ है या कोई भी पुराण है या कोई भी उपनिषद है, उन सब की जो उत्पत्ति है वो वेद में ही आपको मिलेगी। बिल्कुल, वेद जो होता है ना वो मूल होता है। वेद को कह रहे हैं ना कि ये ज्ञान का मूल है, ज्ञान स्रोत है, इसी से ही सबकी उत्पत्ति होती है। हमारे सनातन धर्म का ये अहम हिस्सा है, सनातन धर्म इसी में टिका हुआ है। जो भी शास्त्र निकलते हैं या जो वेद के अनुकूल होते हैं, उसे ही सनातन धर्म में ग्रहण किया जाता है और जो वेद के अनुकूल नहीं होते उसे त्याग दिया जाता है। तो चाहे वेद हो, पुराण हो, कुछ भी हो वो सब वेद के अनुकूल होते हैं, वेदों से रिलेटेड होते हैं। तो एक प्रकार से देखें तो ये सब वेदों के ही विस्तार है। बस ये होता है कि कहीं कोई उदाहरण के द्वारा, किसी कहानी के द्वारा मतलब पौराणिक भाषा के द्वारा लोगों को समझाने के हेतु अनेक-अनेक विधि से ऋषि मुनियाँ मतलब उनके लोगों के सामने इसे प्रस्तुत करते हैं।